औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने कायदीन मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने बड़ा हौसला, बड़ा सब्र, बड़ी जुर्रत के साथ 3.5 साल, पौने 4 साल इस गवर्नमेंट को बर्दाश्त भी किया, सारे मामलात को झीला भी, नाजायज़ पर्चे भी देखे, सारा कुछ झीलने के बावजूद अगर कोई गवर्नमेंट डिलीवर ना कर सके, फिर भी इतना लंबा अरसा गुजरने के बावजूद सिर्फ बातों पर ही सारे मामलात हों कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और आवाम को रिलीफ भी ना मिले, तो फिर क्या होता है? फिर तो यही होना था जो हुआ है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो खान साहब के साथ हुआ है, ये असल मानों में जो बातें इन्होंने कंटेनर पे की थी वो बहुत अच्छी थी, हर बंदे को ही वो मोटिवेशन मिलती थी उससे। लेकिन काश कि उन पे किसी एक चीज़ पे भी ये कोई अपना उस पर कोई क्लियरेंस दे सकते, या वो डिलीवर कर सकते, या वो वादे पूरे हो सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने वादे पूरे ना करने की वजह से, आवाम को सही तरीके से डिलीवर ना करने की वजह से, और लोगों में मुसलसल मायूसी की एक लहर दौड़ने की वजह से आया कि हत्ता कि ये रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना, इसमें भी लोग परेशान, लोग अपने मामलात, रिज़्क तक, उनका जो खाने पीने का बेसिक इंतज़ाम जो होता है उससे भी तंग हो जाए जब आवाम, तो फिर तो तब्दीली आनी ही आनी होती है। और मैं समझता हूँ कि मेरे अल्लाह ने ये हालात पैदा किए। ये हालात 1 साल पहले भी हो सकते थे, ये 2 साल पहले भी हो सकते थे। मैं समझता हूँ मेरे कायदीन की बड़ी बुर्दबारी, उन्होंने बड़ा टाइम दिया इनको, बहुत ज़्यादा डिलीवर करने की इनको जो गुंजाइश बनती थी वो की, लेकिन ये बिल्कुल इन रियल डिलीवर कर ही नहीं सके। कोई एक कल जो ये सीधी कर सके हों, कोई अवाम को रिलीफ मिल सका हो। दिन ब दिन महंगाई, डॉलर कहाँ से कहाँ जा रहा है, और पेट्रोल की कीमतें कहाँ से कहाँ जा रही हैं, और आटे की कीमतें कहाँ से कहाँ जा रही हैं। हर चीज़, खाने पीने की चीज़ जो है इन 3, 3.5, पौने 4 साल में वो आलमोस्ट वो 10 गुना 20 गुना तक बढ़ गई हैं। तो इस सब का जो अल्टीमेट जो नुकसान हुआ है वो ज़ाहिर है फिर इमरान खान की हुकूमत को झेलना पड़ना था। और मैं फिर अपने कायदीन की आला ज़रफ़ी और आला क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इनको डिलीवर करने का मौका दिया, और इनकी हर चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया। यहाँ तक कि मेरे कायद राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ इन्होंने गलत पर्चे बनाए, जाली FIR की, और उन पे जो मुजालिम ढाए उनको एक नाजायज़ एक उसमें हीरोइन या कोई भी दीगर नशावर चीज़ों में मुलव्वस करने की कोशिश की। तो वो भी मेरे कायद ने वो बड़ी उसमें अच्छे आला ज़रफ़ के साथ उसको अपने ऊपर झीला। यहाँ तक कि हर चीज़ को बर्दाश्त करते हुए फिर भी अगर पौने 4 साल में कोई गवर्नमेंट वो डिलीवर ना कर सके, फिर भी उनका यही रोना वो अलाप रहे हों, फिर वो यही कहें कि ये इंटरनेशनल साजिश हो गई है, इंटरनेशनल ऐसे हो गया। और यहाँ तक कि मेरे पाक अदारे, जो मैं समझता हूँ मेरा खून, मेरी जान, मेरी हर चीज़ पाक फ़ौज के लिए जो कुर्बान है, ऐसे अदारे जिनके बारे में इनको एक लफ्ज़ तक बोलना जो है ना वो शर्म की बात है। किसी भी पाकिस्तानी होने के नाते किसी को भी उनके ख़िलाफ़ बोलना जो कितनी बड़ी गलत बात है कि अपने पाक अदारों के ख़िलाफ़, जिनकी वजह से आज हमारी पूरी दुनिया में अगर इज़्ज़त है, मैं कहता हूँ वो हमारी पाक आर्मी है। और पाक आर्मी जैसे अदारों को भी ये इन्होंने ब्लैकमेल किया। आखिर में जब तक वो इनकी हुकूमत रही तो तब तक सारा कुछ ठीक था। अब अगर अपने आइन के मुताबिक एक आइनी तरीके से गवर्नमेंट को हटाया गया, ना कि कोई ऐसी कोई भी इंटरनेशनल साजिश के तहत हटाया गया, या ना आर्मी ने कोई अमल दखल दिया, तो अब फिर आर्मी को जो है वो ब्लैकमेल किया जाए। जब तक वो ठीक है, अपना निज़ाम ठीक है तो सब ठीक है। अब अपना सारा कुछ वो गिरता हुआ जब देखा, या आप खुद फेल हो गए हैं, फ्लॉप हो गए हैं, तो अब अदारों के ऊपर बहतान और तोहमत, इनको शर्म आनी चाहिए। एज़ आ पाकिस्तानी, एज़ आ मुसलमान, मैं समझता हूँ अगर पूरी दुनिया में हमारी कोई पहचान है तो वो हमारे अदारे हैं, हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी इज़्ज़त है, और वो आर्मी है और आला अदलिया है। कोई इसमें कोई ख़राब सिस्टम में कुछ चंद लोग हो सकते हैं, हर जगह कोई फरिश्ते नहीं होते, लेकिन हमारे अदारे, इनसे बढ़कर हमें किसी से कोई प्यार नहीं है। अगर हम हैं तो इन अदारों की वजह से हैं। तो मैं बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा अपने पाक अदारों से कि अगर कोई बंदा, कोई भी जो किसी भी जमात से हो, तो अदारे के ख़िलाफ़ बात करे, तो खुदारा मैं अपने अदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके ख़िलाफ़ फौरी एक्शन लिया जाए,
क्योंकि हमारे अदारे हैं, हम हैं। अगर हमारे अदारे नहीं हैं तो हम कुछ भी नहीं हैं। तो पूरी दुनिया में अगर हमारा नाम है, हमारे अच्छे अदारों की वजह से है। तो बहरहाल आखिर में फिर मैं यही कहता हूँ, मैं अपने कायदीन को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और उनकी आला ज़रफ़ी और उनकी बुर्दबारी को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने पौने 4 साल इस सारे मामले को सफ़र भी किया, अवाम ने भी सफ़र किया, और आखिरकार फिर वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वो फिर हो के रहा और होनी को कोई टाल नहीं सकता। जी बिल्कुल, ये पिछले काफ़ी अरसा से जो बल्दियाती नुमाइंदों से सलूक रवा रखा गया, तो ये सारा जो है वो एक साजिश के तहत हमें दीवार के साथ लगाया गया। हमारे मेयर साहब मलक मोहम्मद रज़ाक मलक साहब, उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट मैं देता हूँ, उनको बहुत ज़्यादा मैं मुबारकबाद भी देता हूँ, क्योंकि वो हमारे कायदीन में से हैं। मलक नवाज़ साहब हमारे कायदीन में से हैं, तो इनका एक सियासी पस मंज़र है। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की बल्दियात को बहाल करने की, बहाल भी हुए, लेकिन उसके बावजूद जो बल्दियात का असल मामला था, रूह थी, वो हमें पूरा टाइम नहीं मिल सका। तो अब मैं उनके तवस्सुत से अपनी आला क़यादत और आला लीडरान को मैं गुजारिश करूँगा कि बल्दियाती जो निज़ाम है, इसके बगैर कोई भी गवर्नमेंट जो है वो कामयाब नहीं है। तो वो ज़रूर ग्रास रूट लेवल पर, पहले तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हमें पहले वाला जो टाइम हमारा ज़ाया हुआ है वो उसको बहाल किया जाए। अगर उसमें कोई कानूनी पेचीदगियाँ हैं या कोई भी वो मामला जो नहीं हो सकते, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्द अज जल्द हमारे बल्दियात को बहाल किया जाए, जिसकी वजह से हमारा ये NA 110 हमारी बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्याती मामला जो है वो रुके रहे। और अभी तक जो है हमारा NA 110 जो बिल्कुल वो डेवलपमेंट के हवाले से सबसे पीछे है। तो मेरी आला क़यादत से यही रिक्वेस्ट है कि फ़ौरी बल्दियात को बहाल किया जाए। बल्दियात ही वो एक ऐसा राह है, बल्दियात ही वो एक ऐसा रास्ता है जिसकी वजह से हम ग्रॉस रूट लेवल तक लोगों की परेशानियों को, लोगों की ज़रूरियात को, लोगों के मामलात को समझ सकती हैं, और उनके बेहतर इंतज़ामात बल्दियात के अलावा कोई भी नहीं हो सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट है मलक बरादरान से, मलक बरादरान इसमें अपना किरदार अदा करें, जैसा कि उन्होंने पहले भी बहुत ज़्यादा किया है, और अब भी फिर इसके लिए भरपूर कोशिश करें और इसको जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। देखिए जी, ये बड़ी अजीब एक सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है। हमारी बदकिस्मती है कि हमें हमेशा जो है ना एक डुगडुगी बजा के जिस तरफ भी लगाया, हम लोग अवाम हैं वो बट जाते हैं। हमारी जहालत ज़्यादा है हमारे अंदर। जो अवामी लेवल पे मैं कहता हूँ कि सबसे पहले हमारी जहालत जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। हमारा लिटरेसी रेट बहुत कम है, और अभी जो हम उस प्रोसेस से गुज़र रहे हैं कि हमारे अंदर जो है एज़ आ कौम, एज़ आ एक नेशन हम उभर के सामने आएँ, और हमारे अंदर इतना शऊर हो, हमारे अंदर इतनी तालीम हो कि हम अच्छाई और बुराई को समझ सकें। यहाँ अब माज़रत के साथ ये मैं अपनी कौम से, ये अपने अवाम से ये एक बात मतलब कर रहा हूँ कि हमारी ख़ुद जहालत इस लेवल पर चली गई है, हमें अच्छे और बुरे की खुद तमीज़ नहीं है, और हम जनाब किसी को एक मिनट में गद्दार कह देते हैं, दूसरे मिनट में वही बंदा अगर दूसरी तरफ किसी और के साथ हो जाए तो वो गद्दार नहीं रहता। ये हमारा क्राइटेरिया बड़ा गलत हो गया है। तो जैसे एक बहुत ही अच्छी मिसाल ये है कि अगर एक घर है, जैसे मेरा ही घर हो, मेरे घर में 100 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मेरा भाई के साथ किसी के साथ मामला गलत हो सकता है, मेरा किसी बहन के साथ हो सकता है कि मेरी लड़ाई हो, या घर के कोई भी मामला, तो हर घर में कोई ना कोई स्टोरी होती है। तो अगर मैं घर की बातें किसी को जाके बताना शुरू कर दूं तो वो घर नहीं चल सकता। यहाँ पे मुल्क चला रहे हैं हम, और एक मुल्क चलाने के लिए हम जनाब इंटरनेशनल ख़ुद ही साजिशों का शिकार हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। वो अपने घर की बातें जो है वो मुल्की लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बता रहे हैं कि जी हम गद्दार हैं, वो गद्दार है, वो गद्दार है। ये गद्दार वाली जो बातें हैं ना, ये मेरी समझ से बालातर हैं। अब इनसे हमको निकल जाना चाहिए। हमें एक अच्छी बाशऊर कौम के साथ, बाशऊर वो जहन के साथ वो अब उभरना चाहिए। हमें इन जो फरसूदा जो हमारे जहन, जो ग़ुलामी वाले जहन बन चुके हैं, उससे हमें निकल आना चाहिए कि एक मिनट में किसी को गद्दार कह दिया, दूसरे मिनट में दूसरे ने किसी को गद्दार कह दिया, तो फिर वफ़ादार कौन है? हमारा मुल्क कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? हम सब मुसलमान हैं, हम इस मुल्क की पहचान है,
हमारी वजह से हमारा मुल्क है और हम मुल्क की वजह से हैं, हम अपने अदारों की वजह से हैं। कभी एक अदारा अगर किसी के हक़ में है तो वो सही वफ़ादार है। अगर एक अदारा जो उसको लगता है बज़ाहिर अपनी कमियों कोताहियों की वजह से उसको जब फ़ील होता है कि शायद अब अदारे मेरे ख़िलाफ़ हैं तो वो अदारे गद्दार हो गए या कोई दूसरे अशख़ास गद्दार हो गए। तो ये प्रैक्टिकली हमें चीज़ों को डिलीवर करने की अब ज़रूरत है। हमें उस चीज़ पे आना होगा कि प्रैक्टिकली हम लोग जो डिलीवर करें। ये गद्दार कह के किसी को जो है ना बेवकूफ़ बनाना, अब कौम को छोड़ना पड़ना है हमें, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइंदा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नस्ल में, मेरी कौम में, मेरे मुल्क में बहुत ज़्यादा तब्दीली मैं देख रहा हूँ कि लोगों के ज़हन जो है ना वो बहुत ज़्यादा शऊर से दिन ब दिन भर रहे हैं। तो अब वो गद्दार कहने से या किसी को कुछ गलत कहने से नहीं डिलीवर होगा। डिलीवर अगर कोई करेगा तो अपनी ओरिजिनल शक्ल में करेगा। अगर वो डिलीवर करेगा तो वो सर्वाइव करेगा, अगर वो डिलीवर नहीं करेगा आवाम उसको उठा के बाहर फेंकेगी। इंशाल्लाह अब यही होने जा रहा है। मुख्तलिफ जमातों में भी ऐसे ही वो ज़मीर फ़रोश है, वो ये है, वो ये है। ज़ाहिर है हर बंदे ने अपना हिसाब देना है। अगर कोई ज़मीर फ़रोश है, जिसने ज़मीर फ़रोशी की है, वो अपने ज़मीर पे बोझ लेके अवाम में जब आएगा तो अवाम ने फ़ैसला करना है कि ये ज़मीर फ़रोश था या इसने वो हक़ के साथ साथ दिया या इसने नाहक़ किया। ये अवाम की अदालत होगी, अवाम ने फ़ैसला करना है। लोगों को, लीडरों को, नुमाइंदगान को अवाम में आना पड़ेगा और अवाम इंशाअल्लाह ये फ़ैसला करेगी। मादरत के साथ अब ये इसका वक्त ख़त्म हो जाना चाहिए कि कौन गद्दार है, कौन वफ़ादार है। हम इंशाअल्लाह अपने मुल्क के साथ हैं। हमारे मुल्क की शान और आन इसी में है कि हमारे अदारे हमारे साथ हैं, हम हमारे अदारे जो हैं वफ़ादार हैं और इंशाअल्लाह हम भी उनके साथ वफ़ादारी से उनको साथ लेके चलेंगे इंशाअल्लाह। नज़रिया ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो वो तो ज़ाहिर है जो मामला हुआ वो सब के सामने है। PDM को अपने वो एक ज़रूरत के तहत सब ने एक मुशावरत के साथ इकट्ठा, ये कह लें कि नाअहल हुकूमत ने उनको मौका दिया तो वो इकट्ठे हो गए और ये ज़रूरत भी थी और ये कोई नाजायज़ या गैर आइनी काम नहीं है, एक आइनी काम था। वो सारे अपने मामलात के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए इकट्ठे हो गए। बाकी रह गया आने वाला वक्त, ज़ाहिर है वो तो चलता ही है जी। जिसने अपने वोट लेने हैं, जिसने दूसरे मुखालफ को पछाड़ना है तो उसकी बुराइयां बयान करता है, दूसरा उसकी बुराइयां बयान करता है। ये तो अवाम में जाना है, हर बंदे ने, PDM ने अपने लेवल पे जाना है, हर बंदे ने, जमात ने अपने लेवल पे जाना है, पीपल्स पार्टी अपने लेवल पे जाएगी, नून लीग अपने लेवल पे जाएगी। ज़ाहिर है लोगों ने फ़ैसला करना है कि अब कौन इनमें से अच्छा है, कौन बुरा है, किसने डिलीवर किया है या किस में डिलीवर करने की सलाहियत है। वो अपने अपने हर बंदा ज़ोर लगाएगा और उसी ने आगे आना है जिसने डिलीवर करना है, जिसने अपने आप को साबित करना है कि हम ठीक हैं। और वो वाकई वही लोग इंशाअल्लाह अब आएंगे जो डिलीवर करेंगे। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत ज़्यादा शऊर वाले हैं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है लोगों में। तो ये एक जो सियासी चेंज शायद समझ में आ रही है कि शायद राजा रियाज साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे NA 110 से, तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा लोगों को बताने के लिए कि ये बंदा जो है वो पहले पीपल्स पार्टी में था, फिर ये आ गया जी PTI में, अब ये नून लीग में है। तो हमें भी सोचना होगा। हमारी क़यादत से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा कुर्बानियों वाले लोग हैं यहाँ पे, मलक बरादरान हैं, मेयर साहब हैं और दीगर लोग हैं जो इस हलके के लिए बहुत ज़्यादा मौजू हैं। तो खुदारा ज़रूर इस बारे में सोचा जाए कि जो बंदा सही डिलीवर कर सकता है, जिसकी कुर्बानियाँ हैं, जिसका पार्टी के साथ वाकई अलाइज़न है, वो बंदे को आना चाहिए। हमारे लिए मुश्किलात कम होंगी। अगर कोई बंदा भी दूसरा कोई आया तो उसके लिए हमें क़यादत का फ़ैसला तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में वो उसको फेस करना पड़ेगा, अवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट होगी कि कोई भी जो बेहतर कैंडिडेट है वो क़यादत हमारे इलाके में लेके आए। हमारा इलाका पहले ही बहुत ज़्यादा पिसा हुआ है, बहुत ज़्यादा पीछे है। हम बिल्कुल शहरी इलाके के बिल्कुल अटैच साथ लगे हुए हैं, लेकिन हमें आज तक, अभी तक वो शहरी सहूलियात ही दस्तयाब नहीं है जो एक शहर को होनी चाहिए। तो लिहाजा मेरी खुदारा अपनी आला क़यादत से ये हाथ जोड़ के कह लो कि मेरी रिक्वेस्ट होगी कि कोई अच्छा नुमाइंदा ही हमारे हलके को दें जो वाकई हम जिसको जो है
वो सही तरह से पेश कर सकें और अवामी अदालत में उसको हम लेके जाएँ तो हमें कोई मायूसी ना हो। जी, मैं एज CEO लॉयल ग्रुप FDACT फैसलाबाद मियाँ गाज़ी मोहम्मद उमर मैं पैगाम देना चाहता हूँ अपनी पूरी मुसलमान बरादरी को कि इस बाबरकत रहमतों वाले महीने में लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भलाई करें। अपनी ज़कात जो एक मुसलमान होने के नाते इस माह में बहुत ज़्यादा इसका अजर और सवाब भी है, कई गुना ज़्यादा सवाब और अजर मिलने का इसमें अल्लाह का वादा है। तो हमें अपनी ज़कात भी पूरी देनी चाहिए। लोगों के साथ जो मामलात हैं उनको मुआफ़ी देनी चाहिए। कोई किसी से के साथ रंजिश है उसको ख़त्म करना चाहिए और लोगों का लेन देन का मामला जो है उसको भी हमें अच्छे अंदाज में करना चाहिए। भलाई वाले मामलात करने चाहिए और ख़ासकर ताजर हज़रात जो भी जिस चीज़ अशिया में वो इन्वॉल्व हैं उनको उन अशिया पे भी सब्सिडी देनी चाहिए। ये गवर्नमेंट का ही काम नहीं है। अगर हम अपने तय अपने लेवल पर भी लोगों को सहूलियात देना शुरू कर दें, क्योंकि एज आ मुसलमान भी हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो ये मुआशरा ये मुल्क बहुत ज़्यादा आगे निकल सकता है। यहाँ से गुर्बत का ख़ात्मा हो सकता है। और सिर्फ़ अगर हम अपनी 2.5% ज़कात ही लोगों को तकसीम करना शुरू कर दें। लोगों में आजकल आटे की ज़रूरत है, लोगों को राशन की ज़रूरत है, लोगों को दीगर मामलात में किसी का कर्ज़ है उसको कर्ज़ उतारने में मदद की ज़रूरत है। तो ये सारे एज़ आ मुसलमान मैं अपने तमाम ताजर भाइयों को, तमाम अपने दीगर ताजरों को ये मैसेज देता हूँ कि ज़रूर इस महीने में अपना बाबरकत महीने में अपना जो है नेकियों का ग्राफ बढ़ाएं, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के लोगों की मदद करें। इससे हमारा दुनिया में भी फ़ायदा होगा और आखिरत में भी फ़ायदा होगा। जी, मैं आखिर में दुआ गो अपनी मुल्क की सालमियत के लिए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को ता उम्र रहती दुनिया तक इसको कायम व दायम रखे, इसमें आसूदगी आए, इसमें खुशहाली आए, इसको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा रहमतों और बरकतों से नवाज दे। हमारा मुल्क पूरी आलम इस्लाम के लिए तरक्की का बायस बने, पूरी आलम इस्लाम को अल्लाह ताला तरक्की दे। हमारे मुसलमानों में आपस में इत्तफ़ाक़, प्यार, मोहब्बत अल्लाह ताला दे। हमारे सियासतदानों को अल्लाह ताला अक़ल दे, वो अपने मामलात को ठीक रखें, अपने मामलात जो है अल्लाह के ऊपर डालें। अल्लाह ही राज़िक़ है। तो करप्शन को, बुराइयों को, हर किस्म की जो मुल्क के लिए जो नुकसान है उसको वो हम पसे पर्द डाल के, उसको अपनी ज़ाती ज़रूरियात को पसे पर्द डाल के मुल्क के लिए सोचने वाला हमें बना दे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी व नासिर हो, हमारे मुल्क को पूरी आलम इस्लाम के लिए एक मिसाल बना दे, पूरी आलम इस्लाम का नुमाइंदा बना दे, पूरी आलम इस्लाम का तर्जमान बना दे। अल्लाह ताला हमारे तमाम अदारों की हिफ्ज़ो अमान अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह ताला हमारे मुल्की अदारों को अपनी रहमतों और बरकतों से नवाज दे, उनको बहुत ज़्यादा हौसले और जुर्रत अदा करे। अल्लाह ताला मेरी पाक आर्मी को सदा सलामत रखे, उनके हौसले हमेशा बुलंद रखे। मेरे मुल्क की तरक्की के लिए जो भी अदलिया, जो भी मामला, सारी अदारे हैं उनको अल्लाह ताला ईमान की दौलत से नवाजे और उनको अल्लाह ताला हिदायत दे और उनको अच्छे फ़ैसले हमेशा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।